हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सी लैंग्वेज का चल रहा है। तो सी लैंग्वेज में हमने स्ट्रक्चर तक काम किया है। स्ट्रक्चर का एक पार्ट और रहता है हमारा। स्ट्रक्चर को हम फंक्शन के साथ कैसे यूज करेंगे, और स्ट्रक्चर के अंदर हम पॉइंटर कैसे यूज करेंगे, और स्ट्रक्चर को हम कॉपी कैसे करेंगे, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर एरे कैसे यूज करेंगे, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो चलो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप चाहते हो कि मेरा जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्ट यूज कर रहा हूँ, एक कलेक्शन ऑफ द डाटा टाइप्स यूज कर रहा हूँ मैं, वो फंक्शन में भी यूज हो जाए। ठीक है, या फिर फंक्शन के अंदर हम स्ट्रक्चर का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है हमारा। देखो कैसे बनेगा। सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऊपर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट अच्छा आपने लिख दिया, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट अच्छा आपने लिख दिया। यहाँ पे वॉइड में गए और आपने स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। फंक्शन का नाम रख दिया आपने यहाँ पे सिंपल क्या रखूँ नाम इसका, सम नाम से रख दिया। चलो ठीक है। उससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमें जो काम करना था स्ट्रक्चर का, वो हमने डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रक्ट वैल्यूज नाम से अपन ने कोई स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, उसमें अपन क्या इंटीजर ए बी और ए बी ले लिए, दो ही। ठीक है, और यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को हमने पास करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट वैल्यूज, और आपने डिक्लेयर कर दिया इसको। ठीक है, अब आप चले जाओ यहाँ पे वॉइड मेन में जाने के बाद आपने इसको बना दिया। ये काम बाद में करेंगे अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, अब आपने सम में वो यूज करना है, सम। ठीक है, सम के अंदर आपने क्या किया स्टूडेंट्स, स्ट्रक्ट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लीजिए वी नाम से। वी नाम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि अब इसमें आर्गुमेंट कौन सा है, स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेरेशन का हमने बनाया है, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना एक जरूरी हो जाता है। तो आपने क्या किया, अभी जस्ट यहाँ पे वी डॉट, यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रिंटअप में एंटर ए एंड बी, आप एंटर करवा सकते हो। और स्कैनअप में लिख दिया आपने मॉडुलर डी और एंड ऑफ वी डॉट ए कोमा वी डॉट पी, आपने दो वैल्यू ली है, दोनों को आपने स्कैन करवा दिया। यहाँ पे भी एंड का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक वेरिएबल और ले लिया आपने, इंटीजर में एस नाम से ले लिया। अब एस इक्वल टू वी डॉट ए प्लस में वी डॉट बी, इन दोनों को सम कर दिया इसने। अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटअप में गए। प्रिंटअप में जाने के बाद आपने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे सम इज मॉडुलर डी, और आपने एस को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दो चाहे, ठीक है, डबल एस नाम से या एस वी नाम से आपने पास कर दिया ऑब्जेक्ट। एस वी नाम से ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, और जब इसको कॉल किया अपने सम को, तो एस वी इसमें डाल दो, क्योंकि जब कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट लेगा यहाँ पे। और रन करो आप, तो आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली रन हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो 4 और 3 7, 3 4 7। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा। स्ट्रक्चर के साथ हम फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, तो मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। पहले इतना सा छोटा सा प्रोग्राम है, ये नोट कर लो, ताकि मैं आपको समझाऊंगा ये, तो जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया। अब देखो बात ये बनती है यहाँ पे कि आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है। उस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है,
हमें फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो सबसे पहले आपने जो डाटा टाइप चाहिए वो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इंटीजर लिया था ए बी, आपने पास कर दिया। ठीक है, और आपने यहाँ पे ए बी पास करने के बाद वॉइड में गए और सम नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें एक स्ट्रक्चर का आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है भाई, इसके अंदर जो भी डाटा लेगा, आर्गुमेंट लेगा, वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड देगा। ठीक है, फिर आप आगे दोबारा यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर void sum struct वैल्यूज और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया। v से हमने क्या कर लिया, उन दोनों वैल्यू को एक्सेस कर लिया जो इस स्ट्रक्चर के अंदर है, उन वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, v डॉट ए, v डॉट बी, जो भी सम करना था अपन, तो वो यहाँ पे हो गया सम हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप जब इसको कॉल करोगे मेन के अंदर सम को कॉल करोगे या किसी भी फंक्शन में कॉल करोगे आप इस सम को, तो यहाँ पे ये क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो आपका स्ट्रक्चर का बना हुआ है या बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको पास करना है, तो वो क्या करेगा, सम के पास जाएगा यहाँ पे और इसको चेक करेगा और इसका ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ से वो क्या करेगा, वैल्यू लेनी शुरू कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर विद फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, पहले से वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है या स्कैन करवानी है, दूसरे ऑब्जेक्ट से उनको कॉल करके देखना है। तो कैसे होगा वो देखिए। चलो ये हटा देता हूं मैं यहां से। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्ट मैंने नाम रख दिया इसका ऐड नाम से। आपने इंटीजर में ले लिया x, y। ठीक है, x, y। क्लियर है? ओके, अब यहां पे गए हम मेन के अंदर। मेन में आ गए। मेन में आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्ट एड का ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, पहला ऑब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट ए नाम से बना देता हूं, चलो ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया बी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अपन ने बना दिए यहाँ पे। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, प्रिंटफ में गए, प्रिंटफ में गए और आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंटर ए एंड बी आपने लिख दिया, एंटर ए एंड बी आपने लिख दिया। स्कैनफ मॉडुलर डी और एंड ऑफ ए कोमा एक्स कोमा ए कोमा वाई डॉट वाई। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, नो प्रोग्राम। देखो दो वैल्यू भी आपसे ले लेगा, बट मेरे को जो रिजल्ट या फिर मेरे को जो भी प्रिंट करना है वो किससे करना है, बी ऑब्जेक्ट से करना है। तो बी से तो हमने स्कैन किया ही नहीं है, तो वो सारी प्रॉपर्टी है ए वाली, वो किस में चली जाएगी, बी में चली जाएगी। इसको बोलते हैं कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसे जाएगी वो देखिए। यहां पे आपने क्या किया स्टूडेंट्स, b डॉट x इक्वल टू a डॉट x असाइन हो गया। ठीक है, फिर b डॉट y इक्वल टू a डॉट y। ठीक है, स्कैन हमने a से किया था, प्रिंट हम किससे करवाएंगे, v से, b से। और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और ले लिया इंटीजर में सम। वेरिएबल ने क्या किया, यहाँ पे b डॉट x प्लस में b डॉट y। प्रिंटफ में गए, यहाँ पे आपने लिख दिया सम ऑफ कॉपी ऑफ स्ट्रक्ट।
और यहाँ पे आपने सम को प्रिंट करवा दिया। देखें तो दो वैल्यू आ गई आपके पास 45 और 34, 79 आपके पास रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स। ये देखिए स्कैन हमने किससे करवाया था, ऑब्जेक्ट ए से करवाया था, और कैलकुलेशन और प्रिंट जो हम करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी से करवा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये है कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर, आप इसको नोट कर लीजिए। ये लो नोट कीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर एरे कैसे यूज करेंगे, एरे का पहले एग्जांपल बता दिया था बट मैंने, अब एक और एग्जांपल और कर लेते हैं एरे का, कि स्ट्रक्चर के अंदर हम एरे कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कैसे यूज करेंगे, या स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करें उनका ऐसे यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, ये मैं हटा देता हूं, दोबारा बनाएंगे प्रोग्राम। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम से आपने स्ट्रक्चर लेना है और 3 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको दिखाना है। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे, या फिर एम्प्लॉय की जगह आप रहने दो, मार्क्स ले लो, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स। अब आपने क्या किया, मार्क्स 5 सब्जेक्ट का दिखाना है, इंटीजर में मार्क्स ऑफ 5 आपने डिक्लेयर कर दिया। अब एरे के अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर के अंदर एरे डिक्लेयर कर दिया। 5 सब्जेक्ट हो गए, कितने बच्चों का रिकॉर्ड दिखाना है, 3 बच्चों का रिकॉर्ड दिखाना है। तो इसलिए आपा ने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन में आए और अपन ने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे स्ट्रक्ट मार्क्स का ऑब्जेक्ट लेंगे हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम से ले लिया मैंने, और 3 का इसलिए लिया है, 3 बच्चे हो गए 5 सब्जेक्ट हो गए, इसलिए दोनों टाइप से एरे आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इंटीजर ले लिया अपन ने, इंटीजर में आई ले लिया, टोटल ले लिया और एवरेज ले लिया, ताकि तीनों बच्चों को टोटल, एवरेज और आपको सारी चीजें दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब यहां पे प्रिंटअप में लिखा आपने, ठीक है, या पहले आप लूप चला दो, तरीके कई है, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस। अच्छा, ये वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का नाम रख दो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ठीक है, आपने ये डिक्लेयर कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चलाना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपने स्टूडेंट्स क्या किया, एक लूप और चलाना पड़ेगा। एक लूप के लिए अपन क्या किया, यहाँ पे जे, ठीक है, नेस्टेड हो जाएगा ना, इसके लिए भी लूप और इसके लिए भी लूप। ठीक है, तो अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर लूप j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 4 और j प्लस प्लस। ठीक है, अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्कैनअप में लिखो मॉडुलर डी, और यहाँ पे आ जाओ आप ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट मार्क्स ऑफ
जी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 15 रिकॉर्ड आपसे एंटर करवाएगा, ठीक है। एंटर हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज पास कर दो प्रिंटफ में, एंटर ऑलरेडी स्टूडेंट्स मार्क्स, और आई यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। रन करके देखो, सेव और रन। वहां पे +1 करना था, पहला सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आपसे दूसरे का मांग रहा है, फिर आपसे ये चलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, इसके अंदर एक काउंट नाम से ले लो, काउंट इक्वल टू 0 आपने डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे काउंट को ++ कर दो, काउंट, ठीक है। रन करके देखें, एक स्टूडेंट आ गया, एंटर फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, उनकी कैलकुलेशन करनी है और उनको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे सेम तरीका रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी करनी है आपने उनकी, ठीक है। या फिर यहीं पे आप कर सकते हो कैलकुलेशन साथ उनकी, ठीक है। जैसे एंटर किया, कैलकुलेट कर लो उनको, ठीक है। या फिर आपने जैसे एरे में किया था, लूप चला के वो कैलकुलेशन यहाँ पे दोबारा लूप चला के कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। टोटल है, टोटल इक्वल टू दिस, सम इक्वल टू दिस, ठीक है। ये सब चला के आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ये पूरा प्रोग्राम बना के देखना है, यहाँ तक हमने बनाया, इससे आगे आप बनाओगे ताकि आप इसकी कैलकुलेशन कर सको और एवरेज भी निकाल सको उसकी। तो आपको ये करके देखना है, करना कुछ नहीं है, सिंपली बात है, ये कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल V, ये सब हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे ये सब हटा दीजिए, यहाँ पे टोटल ले रखा है, टोटल इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। और टोटल की वैल्यू 0 ले लो, यहाँ पे इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल को टोटल से प्लस करेंगे, टोटल प्लस दिस नंबर। जैसे जैसे लूप चलता जाएगा वो क्या करता जाएगा, वैल्यू को प्रिंट करवाता जाएगा। और इससे बाहर आके आप क्या करोगे, प्रिंट करवा दो, किसको, यहाँ पे प्रिंट करवा दो टोटल को, प्रिंट ऑफ मॉडुलर डी टोटल मार्क्स, मॉडुलर डी, ठीक है, होमा टोटल, और सिलेक्शन कर दो यहाँ पे, ताकि तीनों स्टूडेंट्स का आपको रिजल्ट मिले यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको करना है, यहाँ पे रन करके देख लो। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसलिए ये दिखा रहा है। आपने पहले स्टूडेंट्स की एंट्री कर दी, फिर आपने दूसरे स्टूडेंट्स की एंट्री कर दी, फिर आपने तीसरे स्टूडेंट्स की एंट्री कर दी। अब तीनों का टोटल आपके पास यहाँ पे आ गया, ये देखो टोटल आ गया। एवरेज भी निकालनी है तो एवरेज भी आप निकाल सकते हो, इसी तरीके से आपको ये करना है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना है स्टूडेंट्स, ये बनाओ, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम आप बनाइए, ये नोट कर लीजिए आपके पास, और इसको नोट करने के बाद आपको ये प्रोग्राम बना के देखना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये नोट कर लिया। ठीक है, एवरेज अपने आप निकाल के देख लेना, यहीं पे एवरेज लिखना है और आपके पास एवरेज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।